अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई सुबह हो गई जो शुरू, और बहुत सी उम्मीदों के साथ हम दिन का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ताला हम पूरे दिन पे हम पे अपनी रहमत और करम करे। आमीन सुम आमीन। और आप सब कैसे हैं जी? सब ठीक-ठाक होवोगे जी? अच्छा, मैं आ गई हूँ यहाँ पे आज फार्म फूड में। और पाकिस्तान में तो महंगाई है ही है जी। इंग्लैंड दे विच महंगाई ने तूफान चुकिया होया, जिहड़ा थम्मन दा नाम नहीं लै रिहा। और अच्छा, एलडी के बाद और पाउंडलैंड के बाद अगर मैं बोलूँ कि फार्म फूड भी बहुत चीप स्टोर है यूके में, तो ये कोई गलत नहीं होगा। बहुत से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और इत्थे चीज़ां काफ़ी ज़्यादा सस्तियां लगियां होंदियां ने। फार्म फूड ते डिपेंड ये करता है कि आपने लेना क्या है। और अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर जो यहाँ पे यूके में है पढ़ के लेते हैं। जैसे हम लोग वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन चीज़ें लेंगे जिसमें वो कोई डिफरेंट चीज़ ना डली हो। और अगर पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने ये यहाँ से ये है रेडीमेड लेना है, तो वो मैं पढ़ के लेती हूँ। जैसे चीज़ और टमाटो सॉस वाला होता है ना, वही ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करती हूँ। बाकी तो मैं घर में बना लेती होती हूँ चीज़ें। और अच्छा, हम लोग ज़्यादातर आजकल यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सी चीज़ हमें जहाँ से सस्ती मिलदी है ना, ते बस ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ चीज़ ਲਵੋ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ अपना गुज़ारा करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है आजकल दे दौर दे विच। और यहाँ पे फार्म फूड पे काफ़ी हमारी एशियन चीज़ें, हमारे वेजिटेरियन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। बिस्किट अगर हमने 3 पैकेट लेने हैं तो वो 1 पाउंड के हैं। इस तरह से ये जूस की 1 बोतल 1 पाउंड की, आइसक्रीम हो गई, जिस तरह से फिश हो गई, क्योंकि फिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महँगी होती है, जो बनी होती है, पैक हुई होती है। जैसे जैम हो गया, बटर हो गया, और ये चॉकलेट स्प्रेड हो गई, पीनट बटर हो गया, बीन्स हो गए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फार्म फूड पे सस्ती लगी होती हैं। कभी-कभी मेरे हस्बैंड आते होते हैं तो ले जाते होते हैं। इसमें डिपेंड नहीं करता कि आपने कोई महँगी शॉप से जाके चीज़ लेनी है, तो पैसे उस तो डबल लगे होने। अगर हमें कोई एक सस्ती स्टोर तो कोई चीज़ लभ जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। और हम लोग यहाँ यूके में बहुत कम्युनिटी, सब कम्युनिटी इसी तरह से कर रही है। जो सी चीज़ जहाँ से अच्छी मिलती है, सस्ती लभदी है, बस उत्थों ही चीज़ लैनी चाहिदी है, क्योंकि गुज़ारा करना इंग्लैंड दे विच बहुत मुश्किल हो गया है। गैस हो गई, बिजली दे बिल हो गए, पानी दा बिल हो गया, कार दी मॉर्गेज हो गई, और साथ में कौंसल टैक्स हो गए। एवरीथिंग आप डाल के ना, अगर आप कहें कि एक घर का खर्चा ना, बड़ा ही मुश्किल हो रहा जी। और अब आ गए हैं जी हम आइसक्रीम वाले सेक्शन में, ते सारियां दा ही फेवरेट है। और बिस्किट का ये देखें, पाकिस्तान के ये बिस्किट है जिसे टक कहते हैं, और ये लगा हुआ है 69p का एक पैकेट। अगर 2 लोगे तो 1 पाउंड और कुछ के हैं। इस तरह से ये आइसक्रीम के पैकेट हैं, अगर 2 लेंगे तो 5 पाउंड के 2 पैकेट हैं, और 4 कोन्स हैं इसमें, ठीक है। और काफ़ी सारियां वैरायटी चलातियां, जो चॉकलेट दे विच फ्लेवर्स हैं ना, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आइसक्रीम दे विच भी डेवलप कर दिते जे। वाह जी वाह! क्या मैं कहनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है शायद। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम की वैरायटी है। मेरी तो कुछ 1-2 ही फेवरेट ने, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खाती नहीं। और आई मैं इसलिए थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड की शॉप के लिए कुछ लेना था। उन्होंने बोला था कि कुछ लेके आओ मेरे लिए, मुझे चाहिए। तो फिर मैं कहा चलो मैं भी नाल चलदी हूँ। और ये देखे जी, ये वाला मैट कोई मुझसे पूछ रहा था, सिस्टर आपने कहाँ से लिया? मैंने तो एलडी से लिया था, लेकिन यहाँ पे भी आया हुआ है ये ड्राइंग मैट जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बर्तन ज़्यादा हो जाए ना, तो बस ਇਹਦੇ ਤੇ रख के धो के, तो बाद च फिर शाम ਨੂੰ सुखा लो। मैं अभी इस तरह से कर रही हूँ कि शाम के बर्तन अगर ज़्यादा हो जाए ना, धो के मैट पे रख देती हूँ, सुबह चुक के फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆइयो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ वापस आ गए हैं। ਤੇ ਇਹ देखो जी, मैं कुकिंग शुरू कर ਦਿੱਤੀ है, शाम ਦਾ खाना बनाना शुरू कर दिया। और ਅੱਜ बन ਰਿਹਾ जी खाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ स्पेशल रेसिपी। तो चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। और अच्छा, आज मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि ये दाल और कद्दू मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपने लिए स्पेशल लेके आए हुए हैं। गर्मियों में उनको होता है कि मुझे दाल और कद्दू बना के दो। और ये वैसे भी कद्दू हमारी प्रॉफिट की सुन्नत है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए, और इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। ये लौकी जिसे कहते हैं जी, लौकी, ओ बड़े ही फ़ायदे ने। और हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे दाल और कद्दू बना के दो, और मुझे कोई इतना ख़ास इसका टेस्ट नहीं आता कि पता नहीं की गल है। शुरू से अम्मी ने जब पकाने ना, तो मैं कहना अम्मी है तुसी क्यों अज पका लिते ने, मैं नहीं है खाने। अम्मी ने कहना अब यही तुम्हें खाना पड़ेगा। पाकिस्तान च तुहानू पता, जिन्ने जदों कहना कि अगर ਅਸੀਂ ਇਹ खाना नहीं खाना, तो साडियां अम्मियां ने कहना ठीक है, नहीं खाना तो ना खाओ, भुखे सोई हो फिर, यही हांडी पक्की जे, यही तुहानू खानी पैनी है। और आजकल के बच्चों के लिए अगर हमने बोला कि ये खाना है, तो उन्होंने कहा नहीं खाना, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि उन्होंने ज़रूरत ही नहीं पैंदी इन्हां चीज़ां नू खाण दी।
क्या आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, सही बता रही हूँ आप लोगों को। और ये देखें जी, मैंने मसाला भून लिया है और साथ में कद्दू डाल दिए हैं काट के, और दाल को मैंने दोपहर को ही भिगो दिया था ताकि शाम को ना ये जल्दी पक जाए और प्रेशर कुकर मुझे लगाना ना पड़े। वैसे भी लौकी बड़ी टेस्टी होती है, तो इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पूरा ही हलवा पक जावे मेरा। दाल और कद्दू ये देखिए मैंने रख दिए हैं, मसाला ਇਹਦਾ ਭੁੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ नहीं करती है, ਇੱਥੇ ਦੀ मिर्च ਦਾ कलर ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ। रेड चिली पाउडर है ना, वो कलर ही इसे यहाँ पे ऐसा मिलता है मिक्स। मैं मंगवाती हूँ अपने हस्बैंड से या खुद लेके आ जाती हूँ, तो लेकिन वो कलर ऐसा है कि बिल्कुल ही ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, लेकिन ਹਾਂਡੀ बड़ी ही नाइस पकदी, चंगी पकदी जे। मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ्रेश रेड चिली पाउडर बनवा के दिया था, खुद उनको ड्राई किया मिर्चों को, फिर पिसवा के मुझे दी थी, साथ में गुड़ दिया था। वो तो बोल रही थी कि फ्रेश यहाँ पे जो कान से नमक निकलता है ना, वो भी लेके जाओ। मेरे को जगह नहीं हैगी सी, तो फिर मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। तो ये देखे जी, मैंने अब ग्लव्स भी डाल दी थे जे। ए देखो, मैं बनाने लगी जे बैंगन, और इस इसकी रेसिपी ये जो है ना मेरी अम्मी की रेसिपी है। अगर ये मेरे को सही बन गई ना अगे तक, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਖਾਣਾ ਵੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। और अच्छा, आप सबको ज़िलहज का चाँद बहुत-बहुत मुबारक हो। मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में शामिल रखना है। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। प्याज़ मेरे कोलों फिर थोड़ा जिहा ब्राउन हो गया जी। चलो कोई नहीं, खैर है, शायद कैमरा लाया हुंदा जे ते उधर भी ध्यान हुंदा जे ते इधर भी ध्यान हुंदा जे, ते थोड़ा जिहा ब्राउन ज़्यादा ही हो गया जी अज। चलें जी, अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस, और स्पाइसेस में जाएँगे नमक, मिर्च और साथ में हल्दी पाउडर जाएगा, और थोड़ा-सा सूखा धनिया पाउडर डालूँगी, और बस कोई ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलते हैं। और है ना चंगी तरह मसाला भुन के ना, ते फिर ਇਹਦੇ 'ਚ बाकी चीज़ें डालूँगी। और बैंगन को मैंने कुछ कट कर लिया था, और मेरे घर में जो है बैंगन का जो छिलका ना उसको उतार के पकाया जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बैंगन बिल्कुल ही नहीं पसंद है। वो ये कहते हैं कि मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है, ये नहीं कि अब नहीं पसंद है, मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है। तो मैं क्या, मैनू तो बड़े पसंद है, तो फिर मैं अपने वास्ते थोड़े जे पका लेनी हुन्नी हाँ। और ये देखे जी, अब मैंने इसमें टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। और किस-किस के घर में ये ਸਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, 3 ਲੋग ने, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी खाना डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी भी खाना खा लेती है, रोटी सालन खा लेती है। रोज़-रोज़ जंक्स फूड बिल्कुल भी मैं उसको नहीं देती हूँ। ये देखा जी, बैंगन ये छोटे-छोटे थे, इतने ज़्यादा टेस्टी ये बने थे ना, बहुत ही ये टेस्टी बने थे। कुछ मैंने छिलके उतार दिए थे, कुछ मैं कहा चलो मैं ही खाने ने, तो चलो 2-4 दिन ना उतार दिए। और इनका मसाला भून के ना ये देखें मैं रख दूँगी, और अच्छी तरह से इसको ही बुनाई कर लूँगी। इसमें कोई नहीं डला था योगर्ट भी, तो लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे टेस्ट तो बड़ा अच्छा सी। ये देखें जी, इसके मैंने लगाए हैं कट, नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर, और कुछ कुटा हुआ सूखा धनिया जो होता है साबुत, उसको हाथों की मदद से क्रश करके ना, तो इनकी पेस्ट सी थोड़ा-सा पानी डाल के ना बना लेनी है। और अच्छा, ये जो 2-4 दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि जो कश्ती डूबी है, जो हम मुसलमान नी भाई जो हैं वो आ रहे थे यहाँ पे रोटी-रोज़ी के लिए, और जिनके जवान माँओं के बेटे इस दुनिया से दा जा चुके हैं। मैं कहती हूँ इतनी तकलीफ़देह ये बात थी, इतनी तकलीफ़देह ये बात थी कि आँसू नहीं रुक रहे थे, कि इतनी तकलीफ़ थी कि हम परदेसी या हम मुसलमान जो अपने घरों की मजबूरियों के लिए यहाँ पे आते हैं रोटी-रोज़ी कमाने के लिए, और उनके लिए ये कुछ होता है रास्ते में ही, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बात थी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम करे। और बड़ी मुश्किलों से एक माँ-बाप पैसे जोड़-जोड़ के किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को भेजा होगा। एक तो परदेस भी काटना, और दूसरा और इतना पैसा भी लगाना। कइयों के पास तो इतने ये नहीं होते हैं सिस्टम के वो पैसा खुद भी दे सकें। कइयों से उधार भी लिया होता उन्होंने कि चलें हमारा बेटा यहाँ बाहर जाएगा तो कमाएगा, तो वो पैसे हम उतार देंगे। ये ट्रू बात है। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा दिली दिली तकलीफ़ हुई थी। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। ये ज़िंदगी के बहुत ही तल्ख़ हकीकत और तल्ख़ बातें हैं कि परदेस में ज़िंदगी गुज़ारना ना बड़ा ही मुश्किल है। और ये देखें जी, खाना हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें हमारे भरे हुए बैंगन रेडी हो गए हैं। आपने देख ही ली है इसकी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। आलू भी मैंने फ्राई करके ना इसमें डाल दिए थे, और दम पे रख के ना इसको पका लिया था। खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। और ये देखें जी, साथ में मैंने बना लिए थे चने वाला पुलाव भी।
और हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि चावल खाने हैं, तो मैं कहा चलो फिर आज तीसरी डिश चावल ही पका लेनी है। चिकन वाले बोला तो बोले चिकन वाले नहीं खाने हैं, सादे बना दो, तो फिर मैंने कहा चलो चने भी ऐड कर देती हूँ। इसकी रेसिपी थी तो मैंने इसलिए फिर ऐड नहीं किए हैं वीडियो में क्लिप्स। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।